कल्याणी, क्या कर रही हो ये? मल्हार जी देखिए, प्लीज समझने की कोशिश करिए। आजोबा अब हमारे बीच दोबारा कभी नहीं आएंगे। आखिरी बार उनके लिए कुछ करने दीजिए। चोट कैसे लगी है? ध्यान नहीं रख सकती हो तुम अपना? मेरे और देशमुख परिवार के बीच में आने की कोशिश भी मत करना कल्याणी। मल्हार जी देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मल्हार जी। गुस्सा करने से आपकी आई वापस थोड़ी ना आ जाएंगी। मेरी आई के बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। और इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं मल्हार जी, मल्हार जी ये हो क्या गया है आपको? आप ये नहीं है मल्हार जी, ये आपके अंदर का गुस्सा बोल रहा है। मैं जानती हूँ ना आपको। प्लीज समझिए, वो मेरे आजोबा थे, मेरे दादाजी। प्लीज मल्हार जी, मुझे ये फोटो फ्रेम आई को देने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसके बाद मैं उन लोगों से कोई इंटरैक्शन, कोई नाता नहीं रखूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, यहाँ तक कि आजोबा के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाऊंगी। बस ये फोटो फ्रेम देने दीजिए मुझे प्लीज मल्हार जी, प्लीज। मल्हार जी आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस अपने अंदर की ये नफरत को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेरा यकीन कीजिए उस्ताद, मैंने केशव को जेल से बाहर नहीं निकाला। लेकिन तुम कल्याणी को अपना मानती हो ना, और मल्हार और कल्याणी के अपनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहाँ से। नहीं उस्ताद, उस्ताद मैं कहीं नहीं जाऊंगी उस्ताद, ये मेरा घर है उस्ताद, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मत आना। सालों पहले तुम्हारी वजह से हम अपने बेटे को खो चुके थे और आज तुम्हारी वजह से हमारा सुहाग गुजर चुका है। चली जाओ। नहीं उस्ताद, भगवान के लिए ऐसे मत कीजिए उस्ताद, मैं नहीं जाऊंगी उस्ताद, मुझे अप्पा के अंतिम दर्शन करने हैं, मैं नहीं जाऊंगी। खबरदार, अगर तुमने उनको छूने की भी कोशिश की तो अंतिम संस्कार से पहले मैं उनको मैला नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं उस्ताद, मत कीजिए उस्ताद। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो। नहीं उस्ताद, उस्ताद छोड़ दीजिए चलो। मुझे। इसी बेटी की तरफदारी कर रही थी ना तुम? तो जाओ इसी के साथ रहो, इसके और इसके पति के सामने हाथ जोड़ो, भीख मांगो, रहो किसी कोने में। आओ साहब, संभालिए खुद को। अनुप्रिया जी के साथ इस तरीके का बर्ताव ठीक नहीं है। अरे मेरी आई को समझ के क्या रखा है आपने? हाँ, ऐसा बर्ताव तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। जानवर कभी नमक हराम नहीं होते। सालों से ये हमारे टुकड़ों पर पली और अब हमारे दुश्मनों का साथ दे रही है। अच्छा किया अतुल ने इसे छोड़ दिया। कम से कम इसके मनहूस साए से दूर तो रहा। आओ साहब, बस आई के खिलाफ एक शब्द और नहीं। आओ साहब, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन इस तरीके से अपने बहू पर हाथ उठाना ना सिर्फ समाज में लेकिन कानून की नजरों में भी बहुत बड़ा जुर्म है। आहा, कौन है आप? नहीं है कौन आप और क्या रिश्ता है आपका माई के साथ?
नहीं, अगर इतनी हमदर्दी हो रही है आपको माई के साथ तो आप ही सहारा दे दीजिए ना इन्हें, हो कि नहीं? हाँ, दूंगा मैं इन्हें सहारा। कल्याणी, अगर अनुप्रिया जी को मंजूर हो तो मैं उनका हाथ थामना चाहूंगा। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको मेरे सहारे की जरूरत है, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको भी हक है किसी के साथ का, किसी के आधार का। इस परिवार में जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है इनके साथ, तो मुझे नहीं लगता है इन्हें लौट कर यहां वापस भी आना चाहिए। इससे बेहतर तो ये होगा कि ये मेरा हाथ थामकर एक इज्जत भरी जिंदगी जिए। माफ कीजिए मुझे अनुप्रिया जी, ना तो मौका है ना दस्तूर। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे मौके पे बात छेड़ी जाए, लेकिन हालात ने मुझे गलत समय पर सही प्रस्ताव रखने के लिए मजबूर कर दिया है। अनुप्रिया जी, मुझे गलत मत समझिएगा। ये परिवार, ये गांव, ये समाज क्या सोचता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी औरत को किसी आदमी के सहारे की जरूरत होती है। एक इज्जतदार जिंदगी जीने का हक औरत को होता है और उसके लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं। मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि शायद आप जैसी जीवन साथी पाकर मेरा अकेलापन कुछ कम हो जाए। और हो सकता है कि शायद मेरे साथ रहकर आप खुद अपने अकेलेपन से दूर हो जाएं। अरे कैसे आदमी हो तुम? यहाँ घर में किसी का शोक मनाया जा रहा है और तुम एक शादीशुदा औरत के सामने शादी का प्रस्ताव रख रहे हो। साबित कर दिया तुमने कि तुम मल्हार के रिश्तेदार हो। हमारे घर के बहू के साथ इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्थक? बहू? हाउ कन्वीनियंट आओ साहब। 2 मिनट पहले आप अनुप्रिया जी को यहां धक्के दे रही थी, उन पे हाथ उठा रही थी और अचानक वो आपकी बहू बन गई। मानना पड़ेगा, लेकिन आओ साहब, ये दोगला व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। पूर्ण विराम। मैं समझता हूं कि इस वक्त शब्दों में जवाब देना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये हरी चूड़ियां एक सुहागन का प्रतीक होती हैं। आज मेरा ये प्रस्ताव शब्दों की जगह ये चूड़ियां ही देंगी। अगर आपने मेरे हाथों से ये चूड़ियां ली तो मैं आपका जवाब समझ जाऊंगा। वो मैं आपको ओ सर, अम्मा,
अतुल, आओ साहब, क्या हुआ? देखो ये सब क्या हुआ। क्या? अतुल, तुम्हारे अप्पा नहीं रहे। हाँ पापा, पापा आज सुबह हम सबके पीछे हम नहीं रहे। पता है, मैंने सोचा था कि जिस दिन हम दोबारा घर आएंगे ना, उस दिन और साहब आज सुबह कितने खुश होंगे। पापा, अब हम चीज से कैसे छूटे? भगवान ने फरिश्ते की तरह किसी सार्थक नाम के वकील को मेरे लिए भेज दिया। उस सार्थक ने मुझे जेल से रिहा करवाया। मैं हूं सार्थक। मल्हार मेरा भतीजा है। भगवान की कृपा से मेरे हाथों कुछ ऐसा सबूत आया कि जिससे मैं आपको बेगुनाह साबित कर पाया। अरे ये चिट्ठियां कारण बन सकती है कल्याणी की खुशी का। हम कोर्ट में ये बात प्रूव कर सकते हैं कि अतुल बेकसूर था और वो जेल से बाहर आ सकता है। हम इन चिट्ठियों के वजूद पर ये प्रूव कर सकते हैं कि माधुरी को सुसाइडल टेंडेंसी थी, मतलब वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो अतुल बाहर आ जाएगा। सच? सार्थक जी, सार्थक जी, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ वो सब ये सब कैसे हो गया? ये सब कल्याणी के पति की मेहरबानी है अतुल। कल्याणी का पति? ये क्या मजाक है? कल्याणी की शादी कैसे हो सकती है? वो खुद एक बच्ची है अभी। वो कैसे? कल्याणी, कल्याणी क्या तो ये सब झूठ है? अरे कहो ना कुछ। ये क्या पहना है तुम्हें? ये क्या पहना है तुमने? उतारो इसे, उतारो कल्याणी, उतारो इसे। ये क्या पहना है तुमने? मामा, आपको पता नहीं कि आपकी बेटी की शादी हो चुकी है? इसका मतलब तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी बेटी एक बच्चे की आई भी है। बच्चा? ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये कौन है वो? किससे शादी हुई इसकी? कौन है वो? ये देखिए मामा, आपके दामाद जी आ गए। अतुल मामा, मल्हार? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मल्हार तो तुम्हारा पति है ना? मल्हार मेरा पति था। लेकिन इसको परखने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई। शादी के बाद मुझे पता चला कि ये वो आदमी है ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया।
और मेरे घर से निकलने के बाद मल्हार ने कल्याणी से शादी कर ली। क्या? सिर्फ इतना ही नहीं मामा, इसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और उसकी झूठी माँ बनी बैठी आपकी बेटी। यार, हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई तुझे मेरी बेटी की जिंदगी में इतनी बर्बाद करने के? पापा पता क्यों किया तूने ऐसे? उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी तूने? पापा छोड़िए मल्हार जी को। मुझे लगा तू अच्छा आदमी है। तू ऐसा कैसे किया? तू ऐसा कैसे किया? पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी मेरे साथ। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। क्या बोल रही तू? क्या बोल रही है? पापा ने और आप सब क्या हुआ? आप सबको एक 18 साल की लड़की की शादी होने कैसे दी आप लोगों ने? और इस बारे में मुझे बताना आप में से किसी को भी मुनासिब नहीं लगा। अनुप्रिया तुम? अनुप्रिया? पापा तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? अरे तुम पर भरोसा करके तुम पर भरोसा करके मैंने अपने बच्चे की जिंदगी तुम्हें सौंपी थी, और तुमने ये सब कैसे होने दिया? बोलो। अच्छा अब समझा। बदला हो गया, पूरा बदला हो गया। मुझसे और माधुरी से बदला लेने के लिए तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी दांव पर लगा दी, बर्बाद कर दी उसे। पापा भाई और मल्हार जी को दोष देना बंद करिए। मल्हार जी? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो तुम क्या बोल रही हो? नहीं, ये एक बुरा सपना है। नहीं, ये सब एक सपना है। पापा देखिए यही सच है। मल्हार जी मेरे पति हैं। और पापा मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद ले सकती हूँ। और यकीन करिए पापा, ये शादी में किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की, किसी की कोई गलती नहीं है। और आई तो खुद शादी के खिलाफ थी पहले, लेकिन पापा संपदा के जाने के बाद मोक्ष को एक माँ की जरूरत थी। और तुम उसकी मां बन गई? विश्वास नहीं हो रहा मुझे। तुम क्या बोल रहे हो कल्याणी? अरे तुम खुद एक बच्ची हो कल्याणी, बच्ची हो तुम उसकी मां कैसे बन सकती हो? मान लिया कि अनुप्रिया मुझसे बदला लेना चाहती थी, पर तुम सब तो मेरे अपने थे, मेरे अपने। और सब आपने ये सब कैसे होने दिया? हमसे भूल हो गई है तू। हम मानते हैं कि इंसान को पहचानने में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस वक्त मल्हार और उसके बच्चे के बारे में सोचकर हम भावनाओं में बह गए थे। हम नहीं जानते थे कि वो इंसान जिसे हमने पोते जैसा प्यार किया, वो दरअसल एक राक्षस है, राक्षस। अपनी गलती की सफाई देने की कोशिश मत करो। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब ये सिंदूर ही नहीं रहेगा तो कौन सा पति और काहे की शादी?